आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और आशीर्वाद। हम आगे अपने 10 महाविद्या के 10वीं विद्या की क्लास। ये वीडियो आप सही से देखना। कमलात्मिका के ऊपर वीडियो है। वीडियो देने में लेट इसलिए हुआ है क्योंकि जब जो मैंने देख रखा है, जो मैं जानती हूँ, जो मैं ध्यान साधना में देखा है, उसको कोरबरेट करने के लिए जब मैं रिसर्च करना शुरू किया, सरप्राइजिंगली मुझे एक भी ऐसा स्क्रिप्चर नहीं मिल पा रहा था जो मैंने देखा है अपने साधना में, जो मैंने अनुभव किया है, जो हमारे जिंदगी के साथ घटित हुआ है। आप लोगों को भी पता है वो चीज। पिछले बार की दुर्गा अष्टमी के बाद की घटनाक्रम जो मैंने आपको वीडियो में भी साझा किया था, लेकिन उसके साथ अजीबोगरीब देखो, हमने नालंदा में ना यही खोया है। हम अपने धनहर को खोया है। हमारे आध्यात्म के जो ट्रेजर्स था वो हमने खो दिया है। जो बची खुची चीजें आज के डेट में अवेलेबल है वो ज्यादातर ऑनलाइन में नहीं है। अब मैं जब आपके सामने कुछ लेके आती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 100% ऑथेंटिकेट बात करूं, क्योंकि कल के डेट में कोई साधक साधना क्रम में जब इसी चीज को देखेगा, प्राप्त करेगा, तब जाके वो बोलेगा माने आपने तो ऐसा बोले थे लेकिन मेरे को तो साधना में ये दिखा। तो मुझे उस चीज की एक अपने अंदर ही एक खटखटाहट होती रहती है। ये मेरी स्वाध्याय है कि मुझसे गलती से भी कोई गलत चीज ना हो जाए, क्योंकि ये मेरी गुरु सेवा है। आज की एपिसोड 100% कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि ये आपके वाचिक धारणा जो आपको आज तक सिखाया गया है, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है, मैं बाबा जी महाराज जी के शरण में जो सीखी हूँ, जो मेरे जो अवधूत गुरु थे, जिन्होंने मुझे तंत्र के ज्ञान दिए थे, जो उन्होंने मुझे सिखाए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो प्रामाणिक है, जो प्रमाणित हुआ है, सिर्फ वही बोलूंगी। मैं किसी भी संप्रदाय को चोट नहीं पहुंचा रही हूं, ना वैष्णव संप्रदाय को, ना श्री विद्या संप्रदाय को, ना काली कुल को, ना शैव उपासकों को, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलूंगी। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो पिछले बार किसी ने भी वीडियो आने के बाद एक कमेंट आया था और उसको हम लोगों ने अपने वेबसाइट से हटा दिया था, क्योंकि YouTube ये अवेलेबल करा रखे हैं। जब आप मेरे पीठ पीछे बात करना चाहते हो, आप वेलकम। आप मुझे क्रिटिसाइज करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन सिर्फ कहने मात्र के लिए, सिर्फ किसी के मन के अंदर एक संदेह की बीज बपन कर देने के लिए, क्योंकि आप लोग मुझे काउंटर नहीं कर पा रहे हो और मैं आप लोगों की एक के बाद एक गलतियां पकड़वा के जा रही हूं।
आपके एक के बाद एक जो आप काले करतूते मार्केटिंग कर रहे हो, मैं उसके अगेंस्ट में मुहिम छेड़ी हूँ। आप जो धर्म को बाजार में बिक्री कर रहे हो, मैं उसके अगेंस्ट में बोलती हूँ। तो आप लोगों को ये जो दुविधा हो रही है, अगर इसके अगेंस्ट में आप वीडियो में कमेंट करते हो तो वही रात की 2 बजे ही करना, ताकि कम से कम सुबह के 7 बजे तक लोग उसको देख लें। जो लोग नहीं देखेंगे वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि मोटा मोटी हिसाब से मैं सुबह 4 बजे फिर से जागृत हो जाती हूँ साधना में बैठने के लिए। और ऑटोमेटिकल, क्योंकि वो हाथ में वो अलार्म बजती है तो हाथ में मोबाइल लेना ही पड़ता है। तो यूट्यूब स्टूडियो बता देता है कि इतनी कमेंट्स आया है, तो मैं एक बार कमेंट चेक करती हूँ। ये मैं खुद करती हूँ अभी तक। आगे चल के मेरे बेटे भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। अगर आप बाय स्क्रिप्चर मुझे काउंटर करना चाहते हो, जरूर आओ। मैं कहाँ गलत तो हूँ, अगर आप कहीं पे स्क्रिप्चर में अभी तक मेरा जितने भी वीडियोस है, 100 के ऊपर वीडियोस हो गया है, अगर आपको ऐसे में लगता है तो आप जरूर काउंटर करो। लेकिन आप आओ, आप मुझसे तर्क करो। ये शास्त्र तर्क हुआ करता था, पहले जमाने में भी हुआ करता था, वेलकम्ड हो। लेकिन टिप्पणी इसलिए मत करो क्योंकि टिप्पणी करना है अपने आप का प्रभुता दिखानी है। तो एक एक प्रभुताई मैं उतार के फेंक दूंगी, क्योंकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ किसी साजिश के एक मुहावरा हो। जस्ट अ पॉन, आई कैन प्रूव दैट। इतनी भी खाली हाथ में साधना में भी नहीं उतरी हूं। जो मेरे को मेरी कर्म जीवन से जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं हमेशा अपना होमवर्क करके आती हूँ। ये वीडियो लेट इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं मेरी होमवर्क कर रही थी। चलिए आते हैं मुद्दे पे। कमलात्मिका, आप अगर उनको कमला बोल के सर्च करोगे तो आपको गलतियां मिलेगी। आप उनको देवी कमला बोल के सर्च करोगे तो गलत इंफॉर्मेशन आएगी। सब आपको ये बोलेंगे कि कमलात्मिका या कमला जो है वो विष्णु पत्नी है। ये गलत है। हम जब 10 महाविद्या के क्लास शुरू किए थे तो हमने आपको क्या बोले थे कि महादेव को सती ने 10 दिशाओं में 10 देवी बन के और एनसर्कल किए थे, घेर लिए थे। तो जब 10 दिशाओं में माता सती ही खड़ी है तो वहां पे विष्णु पत्नी कमला जो सिंधु सुता है वो कैसे आ सकती है? मैक्स मुलर के टाइम के बाद, सिर्फ मैक्स मुलर के टाइम से के बाद ही नहीं, देखो जब मुगल इन्वेंशन हुआ था हमारे ऊपर, उस वक्त मुगल ने हमारे पूजा अर्चना इन सब को नकार दिए थे, जला दिए थे कि हमारे धनहर जो है वह हमारे पास जीवित ही नहीं रह पाए। लेकिन जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने क्या अपनाया? उन्होंने हमारे धर्म को ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिए। कैसे कर दिए ना? हमारे ही जो, देखो इंसान के जो आदत है ना, इंसान के जो लालच है, आप एक समष्टि के अंदर हाथ के ये जो पंजा है, हाथ के पंजे की हर उंगली तो एक नहीं है। आपको एक छोटा, एक टेढ़ा, एक मेरा जरूर मिलेगा। तो एक समाज में लालची होते ही होते हैं। हिंदू लालची है या मुसलमान लालची है या क्रिश्चियन लालची है, इस तर्क में मत जाओ। इंसान लालची होते हैं।
और ये लालची इंसानों से हमारे ही संस्कृत में लिखी हुई एक एक किताब को अल्टर किया गया था। और ये मैक्स मुलर ने अपने ही किताब में इसकी वर्णना किया है। He has agreed to it कि हाँ ये मैंने किया है, इसलिए किया है कि हिंदुत्व विलीन हो जाए। हिंदू अगर तंत्र पूजेगा, हिंदू अगर अपने जड़ से जुड़ा रहेगा, तो हिंदू को कोई झुका नहीं सकता, उसके ऊपर प्रभुता ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए हिंदू को झुकाने के लिए सबसे पहले जरूरी ये था कि हिंदुओं की स्क्रिप्चर्स को अल्टर कर दिया जाए। स्क्रिप्चर्स मतलब क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ, इसको स्क्रिप्चर कहते हैं। जो काव्य ग्रंथ है उसका सहाराना किया गया है, रामचरितमानस का सहाराना किया गया है, वो काव्य ग्रंथ है। ऐसे ऐसे चीजों का सहाराना किया गया है जहां पे एक साधक अपने मन की काव्य शक्ति का विकसित किया है। तुलसीदास जी का सारे किताबों को आगे रखा गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को पीछे कर दिया गया है, उसका प्रकाशना बंद करवा दिया गया है। आप जब महाभारत पढ़ने जाओगे तो आपको ओरिजिनल महाभारत नहीं मिल पाएगा, जो वेद व्यास महाभारत है नहीं मिल पाएगा। उसका पोथी के रूप में, मतलब स्क्रिप्चर्स के जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि के तौर पे भी वो मिल पाना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्काइव्स में भी नहीं है। उसका ओरिजिनल आर्काइव कहाँ पे है आपको पता है? ब्रिटिश म्यूजियम में उसका ओरिजिनल आर्काइव पड़ा हुआ है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी वापस लाने की जो स्क्रिप्चर्स सिलेक्टेड हुआ है, उन्होंने सारे हमें वापस नहीं दिए हैं, लेकिन जो 1800 स्क्रिप्चर्स जो उन्होंने वापस करने का वादा किया है, उसके अंदर एक ये भी, वो जब आ जाएगा तब हमारे यहाँ के जो संस्कृत, पाली संस्कृत के विद्वान अभी भी वर्तमान है, क्योंकि पाली संस्कृत आज के दिन में ना तो BHU में पढ़ाया जाता है, ना ही काशी विश्वनाथ में पढ़ाया जाता है, ना ही हमारे हरिद्वार संस्कृत यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। पाली संस्कृत आज के डेट में ऑब्सोलेट हो गया है। कुछ लोग जो तमिल में अभी भी जिंदा है, जिन लोगों को पता है पाली संस्कृत, कुछ लोग केरला में हैं, कुछ लोग अभी भी आंध्र प्रदेश में ऐसे हैं। गुरु परंपरा में बंगाल में भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो लोग इतने वृद्ध हो चुके हैं कि वो लोग नए सिरे से अक्षर को ढूंढ के देख के उसको समझने की हालत में नहीं है। ऑल आर 80 above years। तो यहाँ पे रह जाता है अध्यात्म। एक ही मार्ग बचता है कि खुद करो और खुद दोबारा से इसको प्रतिष्ठित करो। जो माबादी महाराज जी ने मेरे को सेवा सौंपे थे कि जो आपने देखे हो, जो आपने एक्सपीरियंस किए हो, उसको सब तक पहुंचाओ। मैं लक्ष्मी के बारे में, कमला लक्ष्मी के बारे में बताने से पहले, कमलात्मिका को बात बताने से पहले आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस साझा करती हूँ। आप लोग जानते हो कि पिछले बार हम लोगों की दुर्गा अष्टमी के बाद से लेके अगले नवरात्रा तक हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हुई थी। हर तरफ से स्पेशली फाइनेंशियल परेशानी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था। एक भी दिन हमारे घर में ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन हम लोग 4 बजे से पहले हम लोग भोजन कर पाए थे। हमारी पूजा में त्रुटि हुई थी। 2 शिष्यों को हमने घर में रह के नवार्ण मंत्र का साधना करवाए थे। उन्होंने जबरदस्ती आए थे, हम लोग ने नहीं बुलाए थे। हम लोग जनरली करवाते नहीं हैं दुर्गा पूजा के टाइम में, क्योंकि हमारे घर में दुर्गा जी बैठते हैं। ये मेरी पुश्तैनी है और 370 साल से मेरे घर में पद चल रहा है। कलकत्ता, ठनठनिया, कालीबाड़ी हर कोई जानता है। तो मैं उसी धनहर को अभी भी जिंदा रखते हुए, क्योंकि मैं भी 23 साल से आज दुर्गा जी का पूजा करती हूँ, क्योंकि दुर्गा जी मुझे नहाते वक्त हरिद्वार की गंगा जी में मिली थी 23 साल पहले। तब से लेके आज तक ऐसा नवरात्रा नहीं जाती है मेरे घर में
जो हम लोग नवार्ण का साधना नहीं करते हैं। ये 23 साल चल रहा है, 24 साल लग गया है, जितना मेरा बेटा है उतना साल चल रहा है। तो हम लोग के पूजा में सिर्फ इतनी गलती हुई थी कि उनका भोग देने में, नवमी के दिन हमारे घर में ये प्रथा चालू है, उनकी भोग देने में हमें लेट हो गया था। जिस वक्त हमने भोग दिए थे, उन्होंने हमें अगले नवरात्र के भोग तक वही 4 बजे ही भोग लेने के लिए दिए थे। कमलात्मिका ये है, इन शॉर्ट, इन नटशेल। 10 महाविद्या के साधना के बाद जो साधना का फल प्राप्ति होती है वो कमलात्मिका है। आप क्लास 1 में काली को देखते हो, क्लास 7 में जाके आप सप्तम विद्या को देखते हो, छिन्नमस्ता देखते हो, धूमावती देखते हो। धूमावती जहां है उसकी 180 डिग्री में खड़े हैं कमलात्मिका। बिल्कुल दोनों की नक्षत्र के हिसाब से मैं बोल रही हूं। एक ज्येष्ठा है, जो धूमावती है वो ज्येष्ठा है, जो कमलात्मिका है वो कनिष्ठा है। और इनकी जो शिव है वो सदाशिव है, मतलब इनके जो भैरव है वो सदाशिव है। हमने आपको पिछले क्लास में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सहस्रार खुल रहा है, ठीक है। तो जब सहस्रार खुल गया, अब बाकी क्या है? मन, आत्मा, मन शांत, आत्मा शांत, आत्मा सदाशिव के साथ मिलन घटित हो गया है। अब क्या है? साधक सोचते क्या है कि सहस्रार तक मैं पहुंच जाऊं तो मेरा सारे सब कुछ हो गया। जो खेला शुरू होती है वो सहस्रार के बाद होती है। अब आएंगे महामाया। कमलात्मिका का जो स्वरूप है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो कहीं से भी लक्ष्मी स्वरूप नहीं है। और मुझे पूरा ऑनलाइन में ना ये एक ही ऐसा फोटो मिला। हम लोग यहाँ तक इसको एआई में भी नहीं बना पाए। कोशिश उतना ही किए थे जितना आप लोगों को शो करने के लिए जरूरी है, क्योंकि कमलात्मिका को शो नहीं कर सकते हैं। जहां शिव की गति खत्म होती है वहां से सदाशिव शुरू होते हैं। तो जिनकी शक्ति है वो सदाशिव को पार करना, मतलब परा विद्या को पार करना, प्राप्त कर लेना है। परमात्मा को देखने के बाद का स्तर है वो। जो परा है वो कमलात्मिका है। जिनके साथ सिंधु सुता ने सायुज्य प्राप्त नहीं किया है, उन्होंने ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ प्राप्त किया है, जो छठी विद्या है। आप इसको ना मतलब बहुत अच्छे से समझो। इनके मंत्र अलग है, इनकी कर्म पद्धति अलग है, इनकी जो नेचर ऑफ वर्क है वो अलग है, इनके स्थान अलग है, इनकी काल अलग है, इनके क्रम अलग है। कमलात्मिका को समझने के लिए आपको
मास्टरी के ऊपर चलना है। जब मैंने साधना काल में, मेरी साधना काल की जब मैं बात कर रही हूं, तो मेरी साधना काल में सब कुछ जब प्राप्त हो गया, मेरा बेटा, आप लोगों को पता है कि मैंने तंत्र किस हालत में सीखा है, तो मेरी बेटे की प्राणों की रक्षा हो गई। अवधूत बाबा ने अपने पूरे संपूर्ण कृपा, जब उन्होंने बोले कि अब तू अपने बेटे को बचा क्योंकि तू पारंगत हो चुकी है, जब मैंने मेरे बेटे को बचा लिया, उसके बाद मैंने जाके उनके पास बोला कि अब मुझे मेरी कुछ अंदरूनी सवालों का जवाब चाहिए, मैं अब उसके लिए साधना करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ अपने जिंदगी का अनुभव बताना चाहती हूँ, क्योंकि बिना इसके मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगी। मैं जब बहुत ही छोटी थी, मैंने अपने माँ के मुंह से सुना है कि 1.5 साल की अवस्था में ये अवस्था मेरी चालू हुई थी। उससे पहले भी हुआ करता था। माँ लोग समझते थे कि बच्चे जैसे डर जाते हैं, वैसे करके मैं डर रही हूँ। मेरी जीवन की कहानी बहुत ही अलग है। अपने जीवन की कहानी मैं खुद नहीं बताऊंगी, क्योंकि किसी ने इसका जिम्मा ले रखा है कि वो मेरा ऑटोबायोग्राफी लिखेगी। वो मेरी जया है। तो जब मेरी जया को वो समय आएगा, उसके लिए जब वो लिखना चालू करेगी, तब वो आप लोगों तक मेरी जिंदगी की कथन पहुंचाएगी। मैं ये साधना सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन कमलात्मिका के साथ है, नहीं तो मैं नहीं बताती। मैं डरती थी। डरती क्या थी, मैं अचानक से हाथ ऊपर करके और उठ के बैठ जाया करती थी। छोटा बच्चा या तो पलट जा रहा है या तो बहुत ही एक भयंकर स्थिति हो रहा है, मेरे घर में सब डरते थे। लेकिन हम लोग, आप जानते हो कि मेरे ताऊ जी शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। मेरे माता पिता एक ऐसे आदमी के शिष्य थे, जो ऐसे साधक के शिष्य थे, बहुत ही अच्छे गुरु थे। वो वर्धमान के थे, वो तांत्रिक थे और शमशान में रहते थे। मेरे पुश्तैनी, क्योंकि हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का जाना आना रामकृष्ण मंदिर में बहुत ज्यादा होता था। और 6 महीने की अवस्था में ही मैं सबसे प्रथम कन्या बनी थी, जो पूजा जाता है। तो सबसे पहले उन लोगों को बताया गया, तो उन लोगों ने बोला इसको कन्या बना देते हैं, हो सकता है कि इसके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा है। 1.5 साल की हुई, 2.5 साल की हुई, ये चलती गई। हर दिन रात को एक बार ऐसा होता है। माँ छाती में हाथ रख के सोना से शुरू करके, जगे रहने से शुरू करके सब कुछ करते थे। जब मैं जब बोल पाई, तो मैंने बोला कि वो आई थी, 18 हाथ है उसका, और मैं पकड़ने गई तो वो चली गई। ये क्रम चलता गया। जब मैं 9 साल की उम्र में बामा ख्यापा जी के आसन ने मुझे ग्रहण किया। आप ये मत समझना कि तारापीठ में आप जाके उस आसन में बैठोगे। वो आसन जब तक खुद से किसी को ग्रहण नहीं करता, तब तक वहां पे कोई बैठ नहीं सकता। आसन ने ग्रहण किया और मैं वहां पे साधना अपना शुरू किया। पंचमुंड के आसन में बैठना मैंने शुरू किया था 8 साल, 8.5 साल की उम्र से।
क्योंकि मेरी ताई जी जो थे वो सुधीन कुमार मित्र के नाम से बहुत बड़ा उनकी भी संगठन है, मातृ साधना केंद्र बोल के उनका भी बहुत बड़ा है, उनकी शिष्या थी। वो जब उनके घर आते थे तो वो मुझे सिखाया करते थे, अपने आसन में मुझे बैठने के भी बोलते थे तो मैं बैठती थी। जब मैं वहां बैठी और साधना किया तो मुझे दुर्गा के रूप में दर्शन तो हुआ, लेकिन उनका 10 भुज नहीं थे, उनके 18 हाथ थे। एक साइड से 18, दूसरे से 18। और जो मुझे दिखता था वो ये था कि मैं एक पर्टिकुलर स्तोत्र पढ़ रही हूँ, एक गुफा के अंदर खड़े होके। सिर से लेके पैर तक मैं सोने से मुड़ी हुई हूँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई जैसे कि राजनंदिनी या ऐसा जैसे बोलते हैं ना, ऐसा हूं मैं, जो मेरा वेशभूषा है उससे। ये मैं सपने में देखती थी। और उस स्तोत्रों को वही 32 हाथी देवी के ऊपर निछावर करते हुए एक बार में पीला चावल से और एक बार में लाल रंग की चावल से, मतलब रोली में या सिंदूर में लगा हुआ चावल से मैं एक एक स्तोत्र के वर्ड्स बोल रही हूँ, एक लाइन बोल रही हूँ और मैं उनके ऊपर समर्पण कर रही हूँ। ये मेरी साधना चलती है। इसमें पीछे से कोई आवाज आती है तो मैं तो थाली हाथ से रख के बाहर जाती हूँ, देखती हूँ मेरे यही गुरुदेव ऐसे ही कपड़े में, लेकिन लाल रंग के कपड़े में, ऐसे ही नहीं लेकिन लाल रंग के कपड़े में ही मुझे कुछ निर्देश देते हैं, वो लेके आ। मैं जाती हूँ कहीं दूर उसको ले आने के लिए, इतने में वो पहाड़ डोलता है और मैं नीचे चली जाती हूँ। पहाड़ नीचे जाता है, मेरे गुरु मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, उनके घुटने में चोट लगती है, उनके घुटने से खून निकलता है। वो मेरे को हाथ देते हैं और मैं हाथ पकड़ने से इतने से गैप जो है वो रह जाता है और मेरा मुंह ऐसे मतलब टेढ़ा हो जाता है कि आप मुझे पकड़ नहीं पाए। लेकिन मैं नीचे चली जाती हूँ, वो धंस जाता है पहाड़ और मैं उठ के बैठ जाती हूँ। जो मेरे गुरु के मुंह है वो मैं शक्ल जिसको बोलते हैं मैं नहीं देख पाती थी। जब 2012 में मुझे ये मिले और मेरा ज्ञान दीक्षा के बाद फिर से वही सपना उसी रात को आती है, तब मुझे इनकी शक्ल दिखती है और मैं समझ पाती हूँ कि मेरा वो सर्कल जो है वो पूर्ण हो गया है। मैं महाराज जी से पूछती हूँ कि आप इतना लेट क्यों किए? आप तब तो मुझे पकड़ नहीं पाए थे, आज भी इतने लेट कर दिया। आज आप मेरे जिंदगी की उस समय में आके खड़े हुए हो जब मैंने जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा जो कुछ भी बनाया था मैंने इतने साल में, वो सब कुछ आपने खत्म करके अच्छा आके खड़े हुए हो। तो महाराज जी कहते थे मुझे मैं लेट किया? मेरा तो घुटने में आज भी ये चोट है, ये देख। उससे पहले मैंने कभी महाराज जी से प्रत्यक्ष ये बात नहीं की थी। और जो लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जाते हैं उनको पता है कि महाराज जी से डायरेक्ट मिल पाना कितना समस्यादायक है। मैं तो तेरे लिए इंतजार करता रहा, तू नहीं आई थी। मैं बायनोकुलर से तुझे देखता रहा लेकिन तू आई नहीं। मैं 83 से तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू आई नहीं। तो गुरु और शिष्य में उस दिन बहुत देर तक, बहुत ही देर तक महाराज जी को ऐसे एकांत में पाना और भगवान को सामने सामने पा जाना तब मेरे लिए एक ही जैसा था, क्योंकि उनको उनसे बात करना बहुत मुश्किल है, वहां से बात नहीं कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे तो मुझे जब मर्जी
व्हाट्सएप में भी कॉल कर देते हो, फेसबुक में भी कॉल कर देते हो। आप लोगों का कोई टाइम नहीं है। जो लोग शिष्य शिष्याएं हैं, कोई पूछते भी नहीं हो। बहुत कम बच्चे हैं जो पूछ के बोलते हैं मैं फोन करूं। जो लोग वैसे जानते हो फेसबुक में, वो तो शिष्य शिष्य हो भी नहीं, लेकिन बस ऐसे ही कॉल कर देते हो। आज भी किसी ने किया है, और बेफालतू का कॉल है, क्योंकि ना ये लोग मेरे वीडियो देखते हैं, ना आप लोग सारे चीजें समझते हो, लेकिन कॉल जरूर करना है और बस गप्पे मारना है। मेरे पास गप्पे मारने की बिल्कुल वक्त नहीं होता है। मैं मेरी शिष्य से उन लोगों को देखने के लिए बैठी हुई हूँ। मैं मेरी अपने साधना में बैठी हुई हूँ। मेरे पास ऐसे समय नहीं होता है। चलो, तो ये जो देवी है, ये जो देवी के रूप मैंने आपको बताया, ये वो रूप है जो कमलात्मिका का ओरिजिनल रूप है। जो देवी पराशक्ति है, पर ब्रह्म की शक्ति है, वो नारायणी शक्ति क्यों कहलाती है? जो पर ब्रह्म की शक्ति है वो नारायणी शक्ति कहलाए हैं। वो नारायणी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो नारायण की नारायणी है, नहीं, ये गलत है। आप इसको किताब लिखने से पहले ध्यान साधना में बैठो। अगर आप ध्यान करके उनको दर्शन कर लोगे तो आप मेरे बात बिल्कुल सेम बोलोगे कि नहीं, हमसे गलती होगी। जो श्लोक के बारे में आप बोल रहे हो कि रोहिणी नक्षत्र में उनकी जन्म है, ज्येष्ठा नक्षत्र में धूमावती देवी की जन्म है और रोहिणी नक्षत्र में उनकी जन्म है। पहली बात तो यह है, रोहिणी नक्षत्र में उनकी जन्म नहीं है। वो रोहिणी नक्षत्र की अधिकारिणी है। वो पर ब्रह्म रूप शक्ति की तन्मय तेज है, तेज पुंज है, लेकिन वो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेके पैदा होने वाली देवी नहीं है, उनकी प्राकट्य नहीं है। सबसे बड़ी गलती यहां पे है। कमलात्मिका का रूप उल्टे हुए कमल दल है। आप लोगों ने उनको गजलक्ष्मी बना दिए। जो गज उनके पीछे, सफेद गज उनके पीछे खड़े होते हैं बोल के कमलात्मिका को दिखाया गया है, वो गज लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी की स्वरूप है। अष्टलक्ष्मी बता दिया गया है कमलात्मिका के साथ। कमलात्मिका का अष्टरूप नहीं है। कमलात्मिका दुर्गा लक्ष्मी जरूर है, दुर्गा की लक्ष्मी रूप जरूर है। अब लक्ष्मी रूप क्यों प्राप्ति होती है? बीच में एक बात यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ। धूमावती के साथ इनका जो रिलेशन है, हम लोग 180 डिग्री बोले हैं आपको। दोनों के साथ, दोनों में ये अंतर है। धूमावती जो है आसुरिक है, कमलात्मिका जो है वो दैव है। कमलात्मिका की पूजा सिर्फ और सिर्फ दिव्य रूप में करने की ही आवश्यकता है। अब आप बोलोगे कि मानव रूप में कमलात्मिका का पूजन हम कैसे करें? जब आप 9 देवी के पूजन कर लेते हो तो आप दिव्य गुणों की अधिकारी बन जाते हो। जब आप 9 देवियों की साधना पूरे कर लेते हो। कमलात्मिका का अंतर इतना है, कमलात्मिका को आप गायत्री के रूप में तो देख सकते हो, लेकिन कमलात्मिका लक्ष्मी नहीं है। ना ही वो बट लक्ष्मी है, ना ही गज लक्ष्मी है, ना ही ये लक्ष्मी, ना ही वो लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के जो स्थान है वो बहुत ही ऊपर है, लेकिन कमलात्मिका का स्थान पर ब्रह्म के साथ है।
महालक्ष्मी, लक्ष्मी, इनके स्थान जो है वो नारायण के साथ है, विष्णु के साथ है। इसमें अंतर है, एक सिंधु सुता है, एक विच्छिन्न रूपा बोल सकते हो आप उनको, क्योंकि उनके प्रकट्य नहीं हुई है। उनको इन्वर्टेड लोटस के रूप में दिखाया जाता है। आपको पता है जब सहस्रार दिखाया जाता है, सहस्रार के ऊपर एक इन्वर्टेड लोटस रहता है। इन्वर्टेड लोटस मतलब उल्टा दिखाया हुआ लोटस है। वो क्यों है? आप साधनारत हो, आप एक एक करके काली, तारा, सारे 9 दुर्गाओं को आप पार करती हुई आ रही हो। आप पार कर लिए हो, आपके कुंडलिनी चक्र जागृत होके गला कटा के अंजना टच करते हुए सहस्रार में पहुंच के शिव के साथ मिलन हो चुका है। परब्रह्म के दर्शन आपने कर लिए हो। अब जो गज है वो क्या दे रहे हैं? वो अमृत बरसा रहे हैं। हिंदू धर्म में बार बार बोलती हूँ, हिंदू धर्म जो है ना वो काल्पनिक नहीं है, लेकिन जो उसमें जो दिखाया गया है वो रूपात्मक है। जो ये जो नेक्टर है, जब आप साधना करते हो ना, जब विशुद्धता के ऊपर आपकी कुंडलिनी चढ़ती है, जब आपको डिवाइन नेक्टर मिलना शुरू होती है, आप जीभा को उल्टा करके, टंग को रिवर्स करके इस पोजीशन में जब आप रखते हो, आप पेरिनियल ग्लैंड को जब आप प्रेस करके, तब क्या है, आप वो कैसे करना होता है वो भी मैं बता देती हूँ। आप ऐसे ही मत कर लेना उसको, कुछ भी फल लाभ नहीं होगा, आपके मुंह में सलाइवा से भर जाएगा। सो डोंट डू दैट, जस्ट लाइक दैट। इसका एक प्रोसीडियर होता है। जब वो सारे प्रोसीडियर्स, वो ग्लैंड्स आपका खोल दिया जाता है, स्पेशली आपका अंजना खोल दिया जाता है, जब गुरु खोल देते हैं तब जाके वो नेक्टर आना शुरू होता है। जब वो नेक्टर आना शुरू होता है, वो नेक्टर तब आएगा जब आपका अंजना खुलेंगे गुरु, कोई और नहीं, गुरु। उसका पर्टिकुलर कुछ प्रोसेस होता है जो क्रिया योग के अनुष्ठान में उसके आसन कराया जाता है, उसके आसन कराया जाता है कि उसको एक फिजिकल टर्म में कैसे प्राप्त करना होता है। अब मंत्र साधनारत जो स्टूडेंट्स है, जो लोग मंत्र साधना कर रहे हो, जब आपके माला अपने हाथ से अपने आप इसलिए छूट जाता है, बस वीडियो में सुन लिया तो बस छोड़ दिया, माँ कल मेरा माला ऐसे ही गिर गया, थप्पड़ पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मुझे पता है ये कल ही मेरे पास खबर आएगा, और जो बोलेगा उसको सच में थप्पड़ पड़ेगा। क्योंकि ये जब माला जो हाथ से जो गिरने वाला बात होता है ना, अगर आप ऐसे ही गिरा दोगे तो आप गुरु को भी गिरा दिया, आपने मंत्र को भी गिरा दिया, आपने आप अभी तक जितना साधना किए थे वो से भी गिर गए। तो ये गलती कभी मत करना बच्चों। जब आपकी साधना के अवस्था में ध्यान इतना प्रकट हो जाता है कि आपको आपके शरीर की बोध नहीं रहती है, सुषुप्ति निद्रा के बाद और समाधि अवस्था के बीच की बात है ये, तब आप मंत्र भी नहीं बोल पा रहे हो, आप चिंता भी नहीं कर पा रहे हो, चिंतन भी नहीं कर पा रहे हो। ये ऑटोमेटिकल सिचुएशन है साधना के अंदर। 4-4.5 घंटे का ध्यान साधना के बाद ये प्राप्त होती है। ये कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब 4-4.5 घंटे के बाद जब आपका अपने आप ये ऑटोमेटिक होगा, कुंभक लग जाएगा,
कुंभक लगने के बाद आपके जो टंग है, जीवा है, अपने आप इन्वर्ट होके उल्टा हो जाएगा। आप बस इतना ही समझ पाओगे कि आपके जीवा अपने आप जाके आपके तलवे को स्पर्श कर रहा है। तब आपके मुंह के अंदर एक मीठा मीठा हल्का हल्का एक स्वाद आता है, वो है दिव्य नेक्टर। वो एक साधना अवस्था है, वो कमलात्मिका का आशीर्वाद है, आपके साधना परिपूर्ण होने का आशीर्वाद है। और कमलात्मिका एक ऐसी देवी है, ये मैं लास्ट में बोल रही हूं, एक उंगली नहीं हिली, एक हल्का सा उनका भ्रोए टेढ़ा नहीं हुआ, आपके साथ इतनी गलत हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जितना ये लक्ष्मी प्रदान करने वाली देवी है, एबंडेंस देती है, लेकिन उतना ही आपको पकड़ के और पटक भी सकती है, सेकंड नहीं लेगी वो। उनका रूप नहीं है, रंग है हल्का पीला येलो। जब पिंकिश दिखता है, जब सहस्रार में जब आप अल्ट्रावायलेट देख रखे हो, उसके बाद का ह्यू है वो मैं आपको ऐसे बोल के ना समझा भी नहीं पाऊंगी। जब तक साधना वहां तक नहीं पहुंचोगे तब तक इस चीज को समझ नहीं पाओगे। हाँ, उनके मंत्र है, लेकिन उनकी मंत्र का सारे का साधना तभी करना चाहिए जब आप सारे ये 9 देवियों का साधना कर चुके हो, 64 मंत्रों का जप कर लिए हो, गायत्री सिद्ध हो चुके हो, ओमकार सिद्ध हो चुके हो, तब जाके उनका साधना करो तो आपको फलीभूत होती है, अदरवाइज फलीभूत नहीं होती है। आज करीब करीब 40 के ऊपर चला गया है वीडियो, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं तक अवधि रखती हूँ, क्योंकि कमलात्मिका इज अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट। उनको समझाना इतना आसान नहीं है, और ना तो उनको समझ पाना, और उनके साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल भी नहीं। इसी संदेश के साथ आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए मैं वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत ही जल्दी। इस बार लेट नहीं होगा, हो सकता है 2 दिन के अंदर ही आपको दूसरा वीडियो मिल जाए। एक अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों का क्रिया योगा का ऑफलाइन क्लास जो है वो चालू हो गया है। कल से 5 दिन का ऑलरेडी शेड्यूल आश्रम में है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कल से 5 दिन का क्रिया योग का सेशन है। हो सकता है हम उसका वीडियो डालें, हो सकता है ना भी डालें, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर है। अगर वो लोग प्राइवेसी मेंटेन करना चाहेंगे तो मैं वीडियो उसका नहीं बनाऊंगी। बाकी आप लोग हमारे वेबसाइट में आइए, और वेबसाइट में आप लोग वेरियस सजेशंस दे सकते हो। वेबसाइट अभी बहुत नया है, हम चाहते हैं इसको और आप लोग इसका लाभ उठाए। तो बाकी देखते हैं आगे आगे कैसे चलता है। पितृ अमावस्या आ रहा है, ग्रहण आ रहा है, मैं कोशिश करूंगी उससे पहले आप लोगों के साथ दोबारा मिल लूं। सबको नमस्कार और आशीर्वाद।